अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप सो कि आप अपने अपने सिस्टम्स पर ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो है इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड अलग है, सिविल ऑटोकैड अलग है, मैकेनिकल ऑटोकैड अलग है। लेकिन यहाँ पर ऑटोकैड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये खत्म करता जाऊँ कि जो ऑटोकैड का एक जनरल जो वर्जन है, उस ऑटोकैड के जनरल वर्जन पर हम इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट यानी कोई भी रिलेटेड ऑटोकैड का काम हो वो हम उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हैं, एक ही वर्जन के ऊपर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होगा, मैकेनिकल के लिए अलग होगा। ये इस अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको अपने माइंड से आप बाहर निकाल दें। हाँ, हमें कुछ बेसिक्स सेटिंग्स करना पड़ती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में ऑटोकैड का इतना रोल नहीं है जितना कि सिविल में है। यानी सिविल में बहुत ज़्यादा ऑटोकैड को यूज़ किया जाता है, इसकी बहुत सारी कमांड्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में जो ऑटोकैड है वो आप ये समझ लो 20 to 30% अगर हम उसका ऑटोकैड की जो कमांड है उसको यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर काम ऑटोकैड में कर सकते हैं। अगर हम इसका जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस देखें, यानी इंटरफेस का मतलब ये है कि जो हमने अपने सॉफ्टवेयर की जो इंटरफेस वो होता है कि जो आपको डिस्प्ले नजर आ रहा होता है, तो उस डिस्प्ले में हमने जो चीजों को देखना है, जो पॉइंट्स को देखना है, उसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, लेयर बार, प्रॉपर्टी बार, स्टाइल बार, ये सारी चीजें ये जो है ये हमारे इंटरफेस में शामिल होंगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, कुछ इसमें से होती हैं, कुछ नहीं होती, स्पेशली जो 2016 से अबव वर्जन है। आज की इस वीडियो में हमने ये जो पॉइंट्स हैं, इनको भी देखना है कि और कुछ हमने बेसिक जो है वो ऑटोकैड की सेटिंग्स भी करनी है, वर्क स्पेस हमने अपनी एक वर्क स्पेस बनानी है। और जो आज हम काम करने वाले हैं, जो आज हम इसकी सेटिंग्स करने वाले हैं, ये जस्ट वन टाइम सेटिंग्स है। ये आपको हर बार नहीं करना पड़ेंगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके अगर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो या विंडो दोबारा से करेंगे तो फिर आपको अगेन ये सेटिंग्स करना पड़ती हैं। सॉफ्टवेयर आई होप सो आपने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप जब फर्स्ट टाइम ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। 2016 से अबव वर्जन में आपको इस तरह से नजर आएगा। 2016 से बिलो जो वर्जन है उनमें ये जो इंटरफेस है मे भी चेंज हो। जो मैंने आपको बताया था कि मैं ये फुल ट्रेनिंग जो है, ये फुल कोर्स ऑटोकैड 2020 पर बनाने वाला हूँ। वर्जन मैटर नहीं करते, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है तो आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। जस्ट हर वर्जन का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है कि कोई किसी का आइकन चेंज हो गया, किसी वर्जन में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो बेसिक्स चीजें हैं वो सबकी सेम रहती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो आ रहा है गेट स्टार्टेड, आपने ये स्टार्ट ड्राइंग के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इंटरफेस है वो टोटली इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये जो ऊपर कमांड्स डिसेबल थी ये इनेबल हो चुकी होंगी। इसमें सबसे पहला जो हमने यहाँ पर काम करना है वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ऊपर मोस्ट ऑफ द टॉप में आना है यहाँ पे, और यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार नजर आता है। इसके आपने बिल्कुल बॉटम पर चले जाना है। बॉटम पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो मेन्यू बार का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। शो मेन्यू बार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर है ये आपको एक मेन्यू बार नजर आ जाएगा। अब हम वापस इधर आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, अपने इन पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहले है टाइटल बार। ये हमने सारे पॉइंट्स को ना थोड़ा थोड़ा इसको आज हमने आज की इस वीडियो में कवर अप करना है। टाइटल बार क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ये ऊपर जो आप ऊपर बिल्कुल टॉप पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर ऑटोकैड ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 और ड्राइंग 1.dwg, ठीक है, dwg इसका फॉर्मेट है। तो ये टाइटल बार कहलाता है। इसमें ऑटोकैड का वर्जन शो हो रहा होता है और ड्राइंग शो हो रही होती है। ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइंग्स को नाम दे रहा होता है वो ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 एंड सो ऑन दे रहा होता है। जब हम ड्राइंग्स को सेव कर लेते हैं तो ये नेम को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइटल बार। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मेन्यू बार। अच्छा, मेन्यू बार बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा होगा, आपने ये कस्टमाइज में जाना है और यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लास्ट में ये सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो शो मेन्यू बार। अब ये मेन्यू बार में क्या क्या आ रहा होता है, इसमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट्स, ये बेसिक्स, इसमें से हम बेसिक्स जो सेटिंग्स है वो सारी की सारी हम यहाँ पर इसमें से इसके फर्दर ऑप्शंस में जाकर हम कर सकते हैं। तो ये है जी मेन्यू बार। अच्छा, ये मेन्यू बार लाने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है, आपने ये टूल्स में आना है। मेन्यू बार में ये जो आपको आप टैब देख रहे होंगे टूल्स, आपने इस टूल्स के ऑप्शन पर आना है। टूल्स पर आने के बाद आपने ये सेकंड ऑप्शन पर आना है प्लेटिस। प्लेटिस के साथ ही यहाँ पर आपको एक रिबन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एकदम से आप देखेंगे कि आपकी इतनी सारी यहाँ पर जो कमांड हो रही होंगी वो सारी की सारी डिसेबल हो गई हैं। बिकॉज वो जो कमांड है वो बहुत ज्यादा कमांड है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिविल जो है, सिविल अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड में हमें उन कमांड्स की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल में हम अपनी जो हमें बेसिक्स नीड्स होंगी वो यहाँ पर हम कमांड्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपने, मैं अगेन रिपीट कर दूं, टूल्स
टूल्स में आना है, प्लेटिस में आना है और रिबन में आना है। अगर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वापस भी आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से इसको परमानेंटली तौर पर डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मेन्यू बार। उसके बाद हमने अब स्टैंडर्ड बार को देखना है। स्टैंडर्ड बार कहाँ पर है? स्टैंडर्ड बार को लाने के लिए आपने यहाँ पर ही आना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे टूल बार। थर्ड ऑप्शन देखेंगे टूल बार। टूल बार के बिल्कुल सामने आप देखेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड का मेन्यू देखेंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें आपने सर्च करना है यहाँ पर स्टैंडर्ड बार। तो यहाँ पर ये देखेंगे आपको स्टैंडर्ड बार बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने ये सिंपल स्टैंडर्ड बार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे साथ साथ थोड़ी बहुत चेंजेस होती जाएंगी। अब ये स्टैंडर्ड बार क्या कर रहा होता है? ये मोस्ट कॉमनली जो कमांड होती है, यानी आपने जब ड्राइंग्स को सेव करना है, प्रिंट करना है, प्लॉट करना है, तो ये सारा कुछ पैन करना है, वो सारा इस स्टैंडर्ड बार के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेयर्स बार। लेयर्स बार हमने कहाँ से लेकर आनी है? वो भी अगेन हमने ये टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद हमने टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में आना है और यहाँ पर भी आपने, या आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने माउस की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको ये लेयर्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप टूल्स में आएंगे, टूल बार में आएंगे, ऑटोकैड में दोबारा से इसके ऊपर आप करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास एक्सेस है ये टूल्स में जाकर हम किसी भी चीज को हाइड भी कर सकते हैं और अपीयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लेयर्स के पैनल्स को, इसको भी हमने, अच्छा इसको लेयर बार बोला जाता है। ये जो ऊपर था इसको स्टैंडर्ड बार बोला जाता है, ये जो है ये मेन्यू बार बोला जाता है, ये टाइटल बार बोला जाता है। तो इसको हम बार भी बोल सकते हैं और पैनल भी बोल सकते हैं। ये लेयर पैनल है, तो यहाँ पर ये लेयर्स पैनल शो हो गया। अब लेयर्स क्या करती हैं? लेयर्स ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके जो मेजर दो रोल हैं, ये वैसे तो प्रिंटिंग में हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन ये इसके जो दो मेजर एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे पहला ये है कि ये हमें आइसोलेट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड आइसोलेट्स मींस कि अगर हमारी ड्राइंग्स यहाँ पर हमने कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, तो जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये इतना सा स्पेसिफिक एरिया चाहिए प्रिंट के लिए, हमें ये बाकी सारा कुछ नहीं चाहिए, तो लेयर्स की हेल्प से हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट ले सकते हैं। एक तो ये मेजर इसका एडवांटेज हो गया। उसके बाद दूसरा इसका जो एडवांटेज ये है कि अगर आपकी ड्राइंग्स में मल्टीपल पेजेस हैं, तो ये जो लेयर्स का ऑप्शन है ये हमें प्रिंटिंग के वक्त एक सिमेट्रिक प्रोवाइड करता है हमारे सारे के सारे पेजेस पे, यानी सेम पेजेस पे ये हमें आउटपुट दे रहा होगा सेम, यानी सेटअप के साथ। तो लेयर्स पैनल हमें इस तरह से हेल्प आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर टूल्स में आना है, टूल बार में आना है, ऑटोकैड में आना है और अब हमने जो सर्च करना है यहाँ पर, वो हमने सर्च करना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बार, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बार आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज बार का क्या रोल होता है? यहाँ पर हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मैंने एक ये लाइन लगाई, ये मैंने एक लाइन लगाई। अब ये कैसे लगाई है ये सब छोड़, अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बार क्या करता है। यहाँ पर ये लेयर्स में अगर मैं यहाँ पर रेड को सिलेक्ट कर दूं और अब मैं यहाँ पर लाइन लगाऊं, तो ये देखें अब मेरा जो लाइन का कलर है वो रेड हो गया। यानी आप ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बाय लेयर बाय ब्लॉक्स लेकर आ सकते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होती हैं, नेक्स्ट हमने बहुत डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद हम जो लाइंस का वेट जो होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये मैंने अब लाइन अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो ये जो लाइन है ये मेरी, इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा आ रही होगी। जस्ट वेट, ये देखें ये जो लाइन है, ये जो भी मैंने किया है इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। मैं आपको भी जस्ट पर्पस बता रहा हूँ प्रॉपर्टी बार का, ये जो बाकी काम कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता भी आपको बताना है। तो ये प्रॉपर्टी बार का इन शॉर्ट काम क्या है कि आप ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उनका वेट बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर लाइन ही हो, यहाँ पे कोई और भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर ये नहीं कहना बनता कि लाइन का, इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का कलर, ऑब्जेक्ट्स का जो वेट होता है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमने अगेन टूल्स में आना है, टूल बार्स में आना है, ऑटोकैड में आना है और जो अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो है जी स्टाइल बार। तो यहाँ पर आप बॉटम में देख रहे होंगे स्टाइल्स, तो यहाँ पर ये स्टाइल बार आ गया। अब स्टाइल्स बार क्या है, ये हमें लेजेंड्स प्रोवाइड करता है। अच्छा लेजेंड्स क्या होते हैं? आपने वर्ड मैप देखा होगा, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि वर्ड मैप की अगर हम बात करें, ये इमेजेस, मैं इसमें कोई इमेजेस ओपन कर लेता हूँ, प्रॉपर सा कोई वर्ड मैप। तो इसमें जो वर्ड मैप के जो नीचे लाइंस का बताया होता है, अगर मुझे अब प्रॉपरली एक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें नीचे वर्ड्स में नीचे लाइंस का बताया होता है कि ये जो लाइन है ये इस कंट्री को शो कर रही है, ये इस कंट्री को शो कर रही है, तो वो बेसिकली लीजेंड्स कहलाते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर वैसे देखें कि लीजेंड्स क्या होते हैं तो आपको नजर भी आ जाएगा, लीजेंड्स इन वर्ड मैप। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि टेबल्स नीचे बिल्कुल डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शंस को जो बता रहे होते हैं, ये में भी निकल आए। ये देखें यहां पर ये बता रहा होता है कि अब ये जो ब्लू कलर की लाइंस है या ब्लू कलर का एरिया है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कलर है ये इसको क्या बता रहा है, ये लेजेंड्स कहलाते हैं। ये देखें, ये बेस्ट एग्जांपल निकल आई है हमारे पास, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल निकल आई, ये देखें ये सब कुछ बता रहा है, तो ये लेजेंड्स कहलाते हैं। अब ये जो हमारे पास स्टाइल बार है ये हमें लेजेंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनको कैसे यूज करना है वो भी हमने नेक्स्ट देखना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट टूल बार
बार्स में आ जाएं जी और अगेन ऑटोकैड में आए और जो अब हमने नेक्स्ट जो ऑप्शन करना है सिलेक्ट वो हमने करना है ड्रा बार। ड्रा ऑर्डर है, एक ड्रा है, हमने सिंपल ड्रा के ऑप्शन पर आना है। ड्रा के ऑप्शन पर ये आ गया। अब ड्रा बार हमें क्या करता है, ये हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग के लिए यहाँ पर टूल्स पड़े हैं, टूल्स को हम यहाँ से यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल बार में आए जी, फिर ऑटोकैड में आए और जो नेक्स्ट हमने करना है वो हमने करना है मॉडिफाई बार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉडिफाई बार, तो ये आपकी बिल्कुल जो राइट साइड पर आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। मॉडिफाई बार क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स आपने बना दिया तो उसमें उसमें चेंजेस लेकर आता है, ये मॉडिफाई बार का काम है। डिफरेंट फिर इसमें भी आगे डिटेल से टूल्स हैं। उसके बाद टूल बार में आएंगे, फिर ऑटोकैड में आएंगे और मॉडिफाई बार के बाद हम आएंगे डायमेंशन बार में। ये बिल्कुल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायमेंशन बार। डायमेंशन बार करेंगे तो ये आपको एक टूल बार आपके सामने आ जाएगा। इसमें हम डायमेंशन लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ये हमें डायमेंशन देने के लिए काम देता है, जैसे इसके नेम से भी पता चल रहा है। ये जो चीजें हैं ये हमारी हो गई और यहाँ पर हम पावर पॉइंट पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखते जाए, हमने स्टैंडर्ड बार देखा, लेयर्स बार देखा, प्रॉपर्टी, स्टाइल, टूल बार, मॉडिफाई बार, डायमेंशन बार। ये हमने 9 जो टूल्स बार्स हैं या 9 जो इंटरफेस हैं ऑटोकैड के वो हमने देख लिए। इनको लेकर कैसे आना है और इनका जो मैंने एक एक वर्ड में आपको बता दिया कि इनका बेसिक वर्किंग क्या है। अब जो नेक्स्ट है वो है कमांड लाइन बार। कमांड लाइन बार किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी आपके ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के नीचे बिल्कुल अगर आप बॉटम में देखें, ये जो है ये हमारी कहलाती है कमांड लाइन बार। अच्छा, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे अभी आपने प्रीवियसली देखा कि मैंने यहाँ पर लाइन लगाई थी, लाइन लगाई, तो ये जो है हमें ये कमांड्स की जो करस्पॉन्डेंस है वो यहाँ पर सारी शो कर रहा होता है। ये देखें, ये मैंने लाइन लगाई कि फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, अब ये वो नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप सिलेक्ट करें। लाइंस हमेशा मल्टीपल पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पर ये देखो ये बन गई, तो ये मुझे यानी मेरी प्रीवियस हिस्ट्री भी बता रहा होगा और मैंने अगर कोई न्यू कमांड लगानी है तो वो भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल बॉटम पर ये कमांड लाइन विंडो कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बिल्कुल जो यहाँ पर आप देखो बॉटम पर, जो लेफ्ट बॉटम पर अगर आप देखो तो आपको एक्स और वाई नजर आ रहा है। इसको हम ओरिजिन कोऑर्डिनेट कह रहे होते हैं। ये एक्स और वाई के जो एक्सिस है उनको शो ऑफ कर रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्रॉस हेयर लाइंस। ये आप ऑटोकैड में कर्सर को देख रहे हैं, जो आपको एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है। ये आप मेरा माउस जो है जो कर्सर है इसकी तरफ फोकस करें तो ये जो इसमें क्रॉस हेयर्स हैं, यानी ये जो प्लस की जो लाइंस नजर आ रही हैं इसको क्रॉस हेयर लाइंस बोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर ऑनलाइन भी दिखा दूं, क्रॉस हेयर लाइन इन ऑटोकैड। यहाँ पर हम इमेजेस में आते हैं तो ये देखें जी, ये जो है ये हमारे पास क्रॉस हेयर, ये जो आप देख रहे हैं एक प्लस का आइकन, ये क्रॉस हेयर कहलाता है। अच्छा, अब क्रॉस हेयर साइज के जो क्रॉस हेयर लाइंस हैं इसमें एक छोटा सा आपको स्क्वायर का बॉक्स भी नजर आ रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं क्रॉस हेयर लाइन विद पिक बॉक्स। पिक बॉक्स क्या कहलाता है, पिक बॉक्स किसको कहते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो छोटा सा आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नजर आ रहा है, इस बॉक्स को पिक बॉक्स कहते हैं। ये जो लाइंस हैं इनको क्रॉस हेयर लाइंस बोला जाता है और ये जो है ये पिक बॉक्स बोला जाता है। अच्छा, अब इस पिक बॉक्स का 2 कंडीशन है। एक इसकी कंडीशन है न्यूट्रल कंडीशन और एक है इसकी प्रोसीडिंग कंडीशन। यानी ये इस वक्त आप देख रहे हो ये इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशंस पर है, लेकिन जैसे ही अगर मैं कोई कमांड इनेबल कर दूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो पिक बॉक्स जो है वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो एक्चुअली है, लेकिन वो इस टाइम प्रोसीडिंग कंडीशंस में है। तो ये जो है ये हमारा पिक बॉक्स कहलाता है। क्रॉस हेयर लाइंस और पिक बॉक्स आपने देख लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा पॉइंट है मॉडल लेआउट। तो ऑटोकैड में जब आप फर्स्ट ड्राइंग बनाते हो तो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में जो ऑटोकैड फर्स्ट पेज होता है उसका, किसी भी ड्राइंग का जो पहला पेज होता है उसको वो मॉडल का नाम दे रहा होता है। उसके बाद जो सेकंड पेज है उसको वो लेआउट का नाम दे रहा होता है। थर्ड पेज है लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4, इस तरह से सो ऑन। तो ये जो है ये मॉडल आपके पास मॉडल लेआउट कहलाता है। उसके बाद 15 जो हमारा पॉइंट है वो है वर्किंग लिमिटेशंस और पेज सेटअप। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसका मैं अभी बता देता हूं, लेकिन ये हमने नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखना है। वर्किंग लिमिटेशंस क्या होती हैं या पेज सेटअप क्या होता है। ऑटोकैड पे जब हमने किसी ड्राइंग को बनाना होता है ना, यहाँ पर ये देखें ये इतना एरिया है, यहाँ पर इतने एरिया को आपने यहाँ पर देखना होता है। ये देखें, अब कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ पर ड्राइंग बनानी है। अगर आप यहाँ पर कहीं यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, तो जब आप वो प्रिंट्स ले रहे होते हैं तो आपका प्रिंट्स उस पेज के ऊपर नहीं आता। इसीलिए ऑटोकैड के अंदर जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले हम पेज का सेटअप करते हैं, उसको हम वर्किंग लिमिटेशंस भी कह देते हैं। ये किस तरह से करते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। फिर इस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए ही हम अपना सारा का सारा वर्क कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है स्टेटस बार या सपोर्टिंग एलिमेंट्स। ऑटोकैड में जैसा कि हमने अभी देखा, बॉटम पे हमने जो लेफ्ट साइड है इस पर हमने मॉडल और ये एक्सिस को देखा था, लेकिन अगर आप बॉटम पे राइट
एक्सिस की तरफ आ जाए तो ये जो आपको कुछ ये आपको चीजें नजर आ रही हैं, बेसिकली इनको स्टेटस बार बोला जाता है या इनको सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये भी किस तरह से काम करते हैं ये भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आपके सामने मैंने एक ये वाला यूज भी किया था जब मैं आपको जो है ये प्रॉपर्टी बार के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने यहाँ से एक यूज भी किया था लाइन वेट। तो ये क्या होते हैं ये सब हमने अभी जो है नेक्स्ट वीडियोस में ये सब कुछ हमने देखना है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड के इंटरफेस है। अब ये सारी जो कमांड्स ये हिडन थी हम यहाँ पर ले आए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या खूबसूरती की बिना पर आप इनको इन टूल बार्स को ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करने का तरीका ये है कि आप ये जितने भी टूल बार है आप देखेंगे यहाँ पर इनकी लेफ्ट साइड पर डॉट्स लगे हुए हैं। आप अपने माउस को इन डॉट्स पर लेकर आए और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके रखें और साथ साथ माउस को ड्रैग करें तो ये मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने इनको जहां भी मूव करना है ये वहीं पर मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर मूव कर दिया, तो आप कहीं और मूव करना चाहते हैं तो आप कहीं और भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी ना एक प्रॉपर सी थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमने बार बार नहीं इनको आगे पीछे मूव करना होता। ये हमारा 1 2 और ये हम तीन जो टूल बार्स हैं, तीन टूल बार्स मैंने ऐसे रख दिए, ये मैं इधर ले आया, ये इसके बाद ये जो है इसको मैं इधर ले जाता हूँ। उसके बाद ये जो ट्रा का है और ये है ये हम यहीं पे रखना चाह रहे हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा ये है कि मुझे वर्किंग एरिया अगर मैं देखें इसको यहाँ पर लेकर आऊँ ये यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके साथ ही जो है वर्किंग एरिया मेरा कम हो जाएगा। और अच्छा, इसको भी मैं चाहूँ तो इसको भी मैं इधर भी लेकर आ सकता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से आपका वर्किंग जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ये देखें, आप इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें। आपने करना ऐसे है कि आपका जो टूल बार है पूरे का पूरा आपका जो है वो कवर हो रहा हो। इसको आप इधर लेकर आ जाए, आप साइड में भी लेकर आ सकते हैं और ये ट्रा टूल बार को आप इधर ले आए। यानी आपको ये कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपके बिल्कुल अपने हैंड में है, आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। लो जी, ये हमारी जो है ये फाइनल सेटिंग्स हो गई। इसमें हमें लेफ्ट और राइट जो एरिया है वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ऊपर हमारी सब जो है कमांड्स आ गई। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। ये हमने देख लिया कि हम इसको ये मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको बिल्कुल मैं ना एक अलाइंड अच्छे वे में अच्छा इंटरफेस मुझे नजर आए। आपने अब यही सेटिंग्स रखनी है। अब यहाँ तक का काम करने के बाद अब कभी कभार क्या होता है कि जब आप फास्टली काम कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पर कहीं आपका माउस का कर्सर आ जाए तो इनकी पोजीशन ना ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है, ये इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फिर ना हमारा जो है टाइम कंज्यूम होना शुरू, यानी हमारा टाइम जो है इस पे फिर लगना शुरू हो जाता है कि इसकी हम सेटिंग्स को करें ये वो करें। तो इसका एक बेहतरीन वे क्या होता है, अच्छा ये जो कमांड लाइन विंडो है इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये यहाँ से ये भी आगे पीछे मूव हो सकती है। क्लियर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गई कि जब हम काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर कहीं भी क्लिक हो गया तो इनकी पोजीशन फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो लेकिन ऑटोकैड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देता है, वो ये है कि हम इन टूल बार्स की पोजीशंस को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि ये फिर यहाँ पर माउस आ भी जाए तो ये मूव नहीं होंगी। अब लॉक किस तरह से करना है, लॉक करने के लिए आपने आना है अपने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर की बिल्कुल बॉटम पर राइट साइड पर, यहाँ पर ये तीन आपको लाइंस नजर आ रही होंगी कस्टमाइजेशन। आपने इन लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और इन लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है जो कि है लॉक यूआई। इसमें काफी सारे ऑप्शन है, ये आप अपने माउस की हेल्प से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें आपने एक लॉक यूआई का ऑप्शन ढूंढना है, ये आपको मिल गया। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये जो आपका स्टेटस बार है या सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लॉक का एक आइकन है, ये जब मैं इसको अनचेक करता हूं तो वो खत्म हो जाता है। जैसे ही इसको चेक किया तो यहाँ पर ये एक लॉक का ऑप्शन आ गया। आपने इसको चेक कर देना है और इसको चेक करने के बाद इसी के ऊपर अगर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। अगेन क्लिक करने से अपीयर होंगे और अगेन क्लिक करने से डिसअपियर हो जाएंगे। अब इस लॉक के ऑप्शन पर ये छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा होगा, इस एरो पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन चारों को एक एक करते आपने सबको टिक कर देना है और जैसे ही आप टिक करोगे इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। इस वर्जन में ऑटोकैड 2020 में 16 से 20 तक ऑनवर्ड सब सेम है। अगर यहाँ पर कलर ब्लू हुआ है तो इट्स मीन टू से ये जो कमांड है ये इनेबल हुई है। अगर यहाँ पर कलर जो है वो ब्लू नहीं है तो इट्स मीन टू से इस कमांड ये जो कमांड है ये एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर ये जिस में ब्लू है इट्स मीन टू से ये जो कमांड्स है ये इन एक्टिव पोजीशंस में है। अब ये जो लॉक यूजर इंटरफेस है इसको लॉक यूआई भी बोलते हैं, ये हमने ऑन कर दिया और इसको आपने ऑन ही रहने देना है। अब अगर आप देखें अपने ये टूल बार्स में तो आपको यहाँ पर कोई भी वो डॉट्स जो आपको नजर आ रहे थे जिनको पकड़कर हम इनको आगे पीछे मूव करते थे तो ये अब मूव नहीं हो सकते। इसी तरह से जो इनकी पोजीशंस भी नहीं चेंज होगी और ये अब हमारे काम को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। इसके बाद अब हमने जो इतनी सारी मेहनत की है, अगर आप इस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो आपकी ये सारी की सारी जो सेटिंग्स है ये सारी बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जो हमने ये अपना एरिया बनाया है इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं, यानी काम करने की जगह। इसको हम सेव भी कर सकते हैं। इसको सेव करने का भी एक वे है, वो किस तरह से हमने सेव करना है, तो आपने यहाँ पर ऊपर ही आना है, ऊपर टूल्स में
टूल्स में आना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा वर्क स्पेसेस का। तो यहाँ पर आपने वर्क स्पेस में आना है और यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सेव करंट एज। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नेम कहा जाता है। इसका आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल रख लें, बेशक आप इसका ऑटोकैड क्लासिक रख लें, ये आपके ऊपर है। बेशक आप अपना यहाँ पर नेम भी रख सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब इसको मैंने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के नाम से मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने एक ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का इंटरफेस बना लिया। तो यहाँ पर ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल लिखा और यहाँ पर ये मैंने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब ये जो हमारे पास वर्क स्पेस है वो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के नेम से सेव हो चुकी हुई है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके भी दोबारा से भी रन करेंगे तो ये जो वर्क स्पेस है हमारी सेव रहेगी। अच्छा, वर्क स्पेस की आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आए नीचे तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आता है। इस सेटिंग्स के अगर आप ऑप्शन पर एरो पर क्लिक करें तो ये डिफरेंट 3 जो है बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपके ऑटोकैड में सेव होती है। ये जो फोर्थ वन है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ये अभी हमने बनाई है। ये सेव करने से पहले यहाँ पर शो आपके नहीं हो रही होगी। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपको ये शो होगी और इसके ऊपर टिक है। टिक का मतलब कि ये इस टाइम एक्टिव है। अगर आप सिविल के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस पर अगर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने वो वाली सेटिंग्स आ जाएंगी जो कि हमने जब ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन किया था तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आया था। तो अब हम यहाँ पे जाके अगर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कर दें तो ये अब उन सेटिंग्स में चेंज हो गया जो अभी हमने थोड़ा सा टाइम लगाकर सेटिंग्स को चेंज किया। और उसके अलावा आप यहाँ पर टूल्स में जाकर वर्क स्पेस में जाकर यहाँ से भी आप आगे पीछे आप मूव हो सकते हैं। लेकिन हमने जितना भी इस कोर्स में हमने जितना भी काम करना है वो हमने ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वर्क स्पेस के अंदर ही रहते हुए हमने सारा का सारा काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज का जो सेटअप है और पेज की लिमिटेशंस वगैरह भी करेंगे और उसके अलावा उससे पहले जो है हम कुछ सेटिंग्स वगैरह भी इसकी करेंगे। अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स और भी रहती हैं। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले पहले तक आपने कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ तक मेरे साथ मिल चुके हो और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते जाना है। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।